गरीब आदमी है वो अपने घर का किराया दे या बिल दे, समझ से बाहर हो गया कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं। 40,000 रुपए आमदन है तो 40,000 ही बिल है, तो क्या कैसे हम पूरा करें। आपका बिल कितना आया? मेरा बिल 18,000। आमदनी कितनी है? आमदनी क्या, रिक्शा ड्राइवर है। हुकूमत शहबाज शरीफ जिम्मेदार है। अगर मेरे पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है तो मैं क्या करूँगा। इन हुक्मरानों को गिरोबानों से पकड़ के बाहर लगाएंगे। आंखें नम क्यों हो गई ये बात करके? आंखें एक बंदा हमारा चीफ जस्टिस 15 लाख रुपए तनख्वाह उसको मिलती है, उसके घर का बिल टोटली फ्री, गैस के बिल है वो फ्री, गाड़ियाँ उनको 3-3, 4-4 गाड़ियाँ मिली हैं वो फ्री। जो 25,000, 30,000 वाला बनाया वो तो सारा कुछ दे। 20,000 तनख्वाह, 35,000 बिल आया, वो कहाँ से दे। और ये एक अफसर निकलता है ना, और 30 गाड़ियाँ उसके पीछे जा रही है, और तेल जो अवाम का जो खर्चा वो हमारे बोझ ऊपर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद हुसैन आपकी खिदमत हाजिर और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इलेक्ट्रिसिटी बिल के टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया और इतना इजाफा किया गया कि आवाम परेशान है, सड़कों पे निकल आई है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि असल में मकसद है क्या बाहर निकलने का, और जो बिल के टैक्सेस में इजाफा किया गया है इसके ऊपर आवाम की क्या राय है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मुझे बताइएगा मकसद क्या है आज के प्रोटेस्ट का? आज का मकसद ये है कि नजायज़ बिल जो हमें ये हमारे बनते ही नहीं है। आप एक देखें, गरीब आदमी है वो अपने घर का किराया दे या बिल दे, एक बड़ी मुश्किल से वो 1,000 रुपया मजदूरी लेके आता है, वो घर का किराया दे, बिल दे, बच्चों की रोटी पाले, क्या करे। वो समझ से बाहर हो गया कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं कि जिसके 2 बच्चे हैं वो अपना घर नहीं चला सकता। कि एक टाइम का आप ये देखें, आटे का क्या रेट है, घी का क्या रेट है, ऊपर से ये जो बिलों का बटन डाल दिया, ये हम इसको नामंजूर करते हैं। इसके खिलाफ हमें भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। हम किसी को भी नहीं कहेंगे कि बिल जमा करवाएं, हम अपना पुरजोश जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या समझते हैं ये जो नाजायज टैक्सेस का इजाफा किया गया है, जिम्मेदार कौन है इसका? ये हमारी हुकूमत है, ये हमारी हुकूमत है इसकी जिम्मेदार। उसको चाहिए कि ये इस चीज़ को कंट्रोल करे। शहबाज शरीफ साहब कह गए कि इमरान खान जिम्मेदार है, इमरान खान कह गए नवाज शरीफ जिम्मेदार है। उसके बाद जैसे जैसे पार्टियां आती जाती हैं एक दूसरे पे तोहमत लगाई जाती हैं। कौन है असल में जिम्मेदार, है कौन है? जिम्मेदार हमारी हुकूमत है ना। ये देखें कि ये जो हालात जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। वो उस पर डाल रहे हैं, वो उस पर डाल रहे हैं, खुद खा रहे हैं, बाहर से कर्जे ले रहे हैं। इनके कर्जे हमने उतारने हैं, कर्जे लेके जो बाहर चले जाते हैं, सारे पैसे बाहर ले जाते हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? ये अवाम है कि हम ये अवाम देंगे सारे इनके कर्जे उतारे, ये अपने कर्जे खुद उतारे, ये पैसा वापस लेके आए। हम ये बिलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कितना बिल आया आपका इस दफा? हमारा 40,000 रुपये, घर का, छोटे घर का 40,000 रुपये बिल है। और आमदनी कितनी है? आमदनी 40,000 रुपये आमदन है तो 40,000 ही बिल है, तो क्या कैसे हम पूरा करें। तो घर की रोजी कैसे पूरी होगी? बच्चे स्कूल कैसे, उनकी फीसेस कैसे अदा होंगी? भाईजान ये कैसे पूरे करें, ये समझ से बाहर हो गया हमारे। आपका बिल कितना आया? मेरा बिल 18,000 है। 18,000। आमदनी कितनी है? आमदनी क्या, रिक्शा ड्राइवर है, क्या आमदनी होगी। कभी दिहाड़ी लग जाती, कभी नहीं लगती। कितने बजे सुबह निकलते हैं घर से? सुबह 6:30 बजे निकलते हैं और रात को 10 बज जाते हैं। कितना कमाते हैं एक दिन में? बड़ी मुश्किल है, 1,000-1,500 रुपये कमाते हैं। उसमें गैस भी है, घर का खर्चा भी है, अपना खर्चा भी है, सारे दिन अपना भी फ्रूट साड़ना, अपना भी खाना हमने। क्या कहेंगे जिस तरह टैक्सेस में इजाफा किया गया? ये कह रहे सी कि ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ 3.5 ਸਾਲ हुकूमत इमरान खान ने की है। ਉਹਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। हुकूमत शहबाज शरीफ जिम्मेदार है। निगरान हुकूमत साढ़े ते मुसलत की गई है। टैक्स किते साढ़े ते मतलब मुसलत किए गए ने। IMF ਨੂੰ राजी करने वास्ते साढ़े मजबूरियों तो फायदा चुका गया। असी रक्षा यूनियन, मिली रक्षा यूनियन के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। 1,800, 1,200 रुपये कमाते, उसमें 2 वक्त का खाना नहीं पकता। उसमें ये नहीं होता कि फलानी गोश्त पका लो, गोश्त खाने के लिए हमारे बच्चे तरस जाते हैं। वो 4-4, 5-5 दिन फरमाइशें करते रहते हैं, हमारे लिए गोश्त लेकर। क्या लिया? आधा किलो गोश्त ले लिया, 1 पाव ले लिया, तो उसमें क्या होगा? उसमें कोई घर का चूल्हा, आटा देख ले इतना महंगा हो गया, घी इतना महंगा हो गया, बत्ती इतनी महंगी। मेरा एक घर का तो मेरा 20,000 का बिल आया। देखिए मैं 30,000, 25,000 रुपये कमाता हूँ, तो बिल मैं कैसे अदा करूँगा? मैं अपने मकान का किराया दूँ, अपने घर का बिल दूँ, मैं अपने बच्चों की कफालत करूँ, कपड़े लेके दूँ, जुतियाँ लेके स्कूल की फीसें दूँ, मैं कैसे दूँ? मेरे पास तो पैसे नहीं है। मजबूरन मुझे अपने जो बच्चे हैं स्कूल से हटाने पड़ेंगे। अगर मेरे पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है तो मैं क्या करूँगा? कब तक ऐसा चलता रहेगा कि गरीब का पैसा अमीर खाता रहेगा? भाई उस वक्त तक ये चलता जाएगा जब तक हम खुद पैर नहीं निकलेंगे। हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज करेंगे, इन हुक्मरानों को गिरोबानों से पकड़ के बाहर लगाएंगे। मेरी आप तलाशी ले लें, 4 या 500 रुपया
बच्चों की फीसिस कितनी है? बच्चों की फीस एक बच्चे की 3,000 है, दूसरे की 5,000 है, 8,000 रुपये तनख्वाह। इतना पैसा नहीं है कि बच्चों की फीसिस मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे दूंगा? वो घर में बैठ के हैं। स्कूल वाले कहते हैं बच्चों की फीसें लेके आओ, बच्चों की फीसें लेके आओ। कहाँ से लेके आओ? बत्ती के लिए पैसे नहीं है, जूस के लिए पैसे नहीं है, किताबों के लिए पैसे नहीं है। आंखें नम क्यों हो गई ये बात करके? आंखें नम इसलिए हो गए कि हम सब मजदूर हैं, हमारे खून पसीने की कमाई के लोग खा रहे हैं, हम तो मजदूर हैं, अपने बच्चों को नहीं खिला रहे, ये हमारे खून पसीने की कमाई खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या कहेंगे जो नाजायज़ टैक्सेस में इजाफा किया गया बिलों में? क्या मैं तो आप बड़ा परेशान हूँ। मेरा आज तक बिल ना कभी भी ना कोई 4,000 2,000 3,000 से ऊपर नहीं आया। इस दफ़ा दोनों मीटरों के 26,000 में बिल दिया, समझ से बाहर हुआ हुआ है। ऊपर से बच्चों की सारों की फीसें इकट्ठी हुई हैं, 2 महीने की फ़ीस है जो हमने देनी है। दर के उसमें जामिया खैर में पढ़ते हैं मेरे बच्चे दीनी स्कूल के अंदर, वो 35-35 रुपये में फ़ीस देता हूँ। अभी समझ नहीं आ रही कि करें, मेरा बिल जमा कराना है, उसकी आखिरी तारीख है आज की। समझ नहीं आ रही कि वो 26,000 का जमा कैसे होगा जाके। अब तो समझ से बाहर हुआ है। आमदनी कितनी है आपकी? को 35,000 40,000 50,000 रुपये हम कमा लेते हैं, पर मसला ये है कि अखराजात इतने अखराजात तो अपनी जगह से कम ही नहीं हो रहे। और इन हुक्मरानों ने जब तक ये लोग अपने खर्चे कम नहीं करेंगे ना, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ना, एक बंदा हमारा चीफ जस्टिस 15 लाख रुपए तनख्वाह उसको मिलती है, उसके घर का बिल टोटली फ्री, उसके बाद जो उसके जो गैस के बिल है वो फ्री, गाड़ियाँ उनको 3-3 4-4 गाड़ियाँ मिली हैं वो फ्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो 25,000 30,000 वाला बनाया वो तो सारा कुछ दे, और जो 15-15 20-20 लाख रुपए कमाने वाला बंदा है वो कुछ भी ना दे। कब तक ऐसा चलेगा कि गरीब का पैसा अमीर खाता रहेगा? असल में ना ये जब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग पार्टी बेस नहीं छोड़ेंगे। 20,000 तनख्वाह है, 35,000 बिल आया, वो कहाँ से दें? बच्चों को पालें या बिल दें? क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार हुकूमत है, और कौन है? हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीब आदमी मर गया, पिस गया, गरीब क्या करे? 20,000 कमाने वाला 35,000 बिल कहाँ से देगा? दे? बच्चों को पाले या बिल दे? वो किधर कर्जा जाए? लेंगे? कर्जा कहाँ से ले? कर्जा भी कोई नहीं देता, कौन देता? बिल जमा नहीं करवाया आप? बिल दे दिया, करवा दिया जाए। कैसे करवाया? फिर एडवांस लिए दुकान से लेकर बिल कार, बच्चे घर भूखे मारे, क्या करें? सर क्या करते हैं आप? हम बस मजदूरी करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं? वह यही 25-30 और बिल कितना आया? बिल 17,000 रुपया आया, कम से कम ही बिजली बाजी, और फिर भी इतना बिल जाने तो के 17,000 बिल देंगे तो बच्चों की रोजी रोटी कैसे पूरी करेंगे? वह ये तो परेशानी है ना बड़ी हुई। और ये एक अफसर निकलता है ना, और 30-30 गाड़ियाँ उसके पीछे जा रही हैं, और तेल जो आवाम का जो खर्चा वो हमारे बोझ ही ऊपर डालते हैं ये लोग। ये यानी कि इन्हें ऐसे रोकना चाहिए तो ये बात है। जिनको गरीब पे सारा बोझ जो है ना गरीब के ऊपर डालते, तेल महंगा कर दिया, और बिजली आप बिल बड़े बड़े जो है बिजली के बिल नहीं अदा करते, वो सारे जो गरीब का बिल यानी कि ऊपर डालकर वो आवाम से निकालते हैं ये लोग। नाज़रीन, आवाम की राय आपने सुनी कि आवाम किस तरह बिल बिला रही है कि हमारे बिल के जो टैक्सेस में इजाफा किया गया है वो नाजायज़ है, और इतना इजाफा किया गया कि आवाम जो है वो मजबूर है, वो ना तो बिल उतार पाएगी ना अपने घर की रोजी रोटी पूरी कर पाएगी, बच्चों की फीसिस कहाँ से जाएंगी और फीसिस कहाँ से अदा करेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली धरती। अल्लाह ने के बाद।